अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। तो अनादिकाल से बहुत समय से है, दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे। तो एक नीति का रास्ता है, नीति का मतलब छोड़ना हर चीज को, जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं सिंपल भाषा में। और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की।
ये रास्ता छोटा है, समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, पद छोड़ता है, सारी चीजें छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है और संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है अपनी। और साधना आसान नहीं है, कठोर साधना है। अब क्या है, ऐसा साधक संन्यास लेने के बाद एक ही काम रह जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि उसी के लिए छोड़ा उसने सारी चीज। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते, कोई काम नहीं उसके पास, एक काम, परमात्मा की प्राप्ति। कैसे होगी वो जानते हैं अपना रास्ता। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कह देने से कि यह रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े। इस रास्ते में कठिनाइयां हैं जो मैं आपके सामने रखूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मन से त्याग करना बहुत आसान है, शरीर से, लेकिन जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता सच्चा संन्यास प्राप्त नहीं होता। मुझे इस विषय पर अपने गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। वो एक बार जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा, कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। और जब प्रयागराज स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो देखा स्टेशन पर बड़ी भीड़ है। ये भीड़ जो वहां के महात्मा थे, जिनको अवधूत कहते थे, छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें से सदगुरु जी बैठे हुए थे। आपने आपके सामने की बर्थ खाली थी, उस पर आके विराजे बड़े प्यार से। उसके बाद क्या हुआ, जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो नॉर्मली होता है कि आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सदगुरुदेव जी ने महाराज जी से एक प्रश्न किया, और यह था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बीच में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज जब आपने संन्यास लिया तो आप गृहस्थी थे या बाल ब्रह्मचारी रहे। उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और मेरा है, पर वो कुछ अजीबो गरीब है, टेढ़ा है, आप नाराज हो सकते हैं। अगर पहले सांत्वना दें कि आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, न तो नहीं किया जाए। महाराज जी चुप हो गए। थोड़े समय बाद आपने कहा, आंख खोलने के बाद, कि बेटा आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। फिर महाराज जी ने अपनी बात दोहराई कि बड़ा अजीब प्रश्न है और वो आपसे रिलेटेड है। तो महाराज जी बोलो जो बोलना है, मैं नाराज नहीं। गुरुदेव जी ने प्रश्न करने से पहले उनसे कहा कि आप क्षमा पहले कर दीजिएगा, क्योंकि आप तपस्वी हैं, इतने साल का तप किया हुआ है आपने, कोई बात आपको बुरी ना लग जाए। उसके बाद क्या हुआ, जब कहा कि नहीं बेटा मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, तब आपने तीसरा प्रश्न किया, और वो ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। ध्यान में चले गए और आधे घंटे बाद आप खोले। कहते हैं बच्चा सत्य तो यही है, अगर सत्य पूछते हो तो, कि बिल्कुल आती है। जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ के मैं रहने वाला हूँ, तो याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया, सारी चीजें बढ़ा ली। तो ये है। और क्या हुआ कि ये मेरा खेत है, ये मेरा मकान है, खेत बड़े हो गए हैं, सारा काम का संभाल लिया,
सेवक ने, गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे। सत्य बोलने में बड़ा कठिन परीक्षण होता है। अब क्या है, सन्यास लेते ही आश्रम बदल गया, ना उसका कोई बीबी, ना उसका कोई बच्चा, ना कोई उसका घर, ना कोई उसका मकान, रूल अलग हैं सारे। तो क्या हुआ, सन्यास के अपने नियम हैं, और मन से त्याग नहीं हुआ, शरीर से त्याग हो गया। मन से त्याग करने में बहुत बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात क्या है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी सन्यासियों पर जाके बैठ जाते हैं संसार से दुखी होकर, कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, मन में चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले, चैन मिले, आराम मिले। कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, उसी से सच्चा सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। मजबूर होके जाते हैं, कहते हैं कि भाई बनता नहीं, प्रयत्न तो करते हैं, तो छूटते कहते हैं भाई ये रास्ता आपका नहीं है, तो सन्यासियों का है। और प्रयत्न करते हैं, आप तो गृहस्थी हो, तो सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हो जाती है मन के अंदर कि हम सब साधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो जाता है, और जहां अहंकार है वह परमात्मा नहीं। श्रेणी क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, कपड़ों का ही तो फर्क है। तो सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो गया, जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य ले लेते हैं, घर छोड़ दिया, चले गए। उसके बाद क्या है, और सन्यास के अपने नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। तो क्या है, कठोरता से अपने मन को साधते हैं, कठोरता दिखाते हैं। कठोरता से क्या होता है, कठोर सा किया तो इस अभ्यास में दबाव रहता है, दबाव के कारण आपको लगता है कि बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां हमको प्राप्त हो गई, और होती हैं। जब कठोरता से अपने मन को साधते हैं तो बहुत कुछ होता है। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए। उनके काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए होते, दब गए होते प्रेशर से। मन का प्रेशर है, दबाव है, और सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। ऐसा मालूम होता है इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब संसार में आते हैं, संसारिक वस्तुओं से फिर दोबारा संपर्क होता है, तो बड़ी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती है। तो वजह क्या है कि जब तक परमात्मा की सच्ची बात दिमाग में नहीं आती, तब तक प्राप्त इन पर नियंत्रण नहीं होता, ये नहीं होता। और जिनको आ जाती है समझ, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। मित्र बनाना बहुत जरूरी है। प्रेशर में काम करेंगे कोई काम नहीं होगा, मित्र बना के काम करेंगे, बहला के काम करेंगे, सारे काम। ऐसा कोई उच्च कोटि का बिरला होता है जो ऐसा होता है, संसार का बड़ा कल्याण करता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई स्प्रिंग है, उसको आपने दबा के रखा, जब तक दाबे दबाए, हाथ से छूटा कहीं मार कर सकता है। ऐसी स्थिति मन की होती है, जहां हाथ से छूटा कहीं भी मार कर गया, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में दबाव है, और दबाव की प्रतिक्रिया हमेशा सामने आती रहती है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, सोचना नहीं चाहिए। कितना दुखी मन हो, सवाल ही पैदा नहीं, सोचना नहीं चाहिए। इसके क्या है, करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए, परमात्मा को प्राप्त किया।
1000 पीछे 999 असफल होते। ऐसे बहुत से किस्से सामने आए कि संसार छोड़ा, दूसरा रास्ता पकड़ा, दूसरा रास्ता समझ नहीं आया, फिर वापस ग्रस्त के अंदर चले गए। बहुत से केस मिले। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए, उनके लिए रास्ता नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी है, उनके लिए तो संन्यास फिर भी ठीक है। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। पर हमारी धारणा ऐसी हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुतों की धारणा है कि ये 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे। अगर कोई बच्चा आपके घर का पूजा पाठ में लगे, कहते अरे छोड़, पहले इसको, पहले अपना दुनिया का काम देख, ये तो बाद में होता रहेगा। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो क्या है कि बहुतों की धारणा है जब रिटायर हो जाएंगे तब काम करेंगे। ऐसे बहुत से कहते कि भैया जी अभी तो नौकरी में हूं, जब रिटायर हो जाऊंगा तब आपके साथ चलूंगा। और रिटायर हो जाने के बाद तो होता क्या है, फिर कहते भैया अब क्या हुआ, कहता पोते को खिला रहा हूं। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। तो जब तक मन उस रास्ते में लगाएगा ही नहीं, तब तक उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा और इसी चक्कर में घूमते रहेगा। तो वह जरूरी है। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी धारणा ऐसी हो गई है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, उससे पहले पूजा पाठ नहीं करेंगे। दिया जलाएंगे, बस कुछ नहीं। और वो भी नहीं जलता ठीक तरीके से। बच्चे अगरबत्ती जलाते, वो भी जलती नहीं है, भागते हैं। जले ना जले, आपने कहा जला दिया, बाकी चल रहा है, आप जलाओ, आपका काम है। तो अब क्या है, बहुतों की धारणा है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे। बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पे कुछ नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता किसी हालत में। अगर आपने बैंक की जो साइनिंग स्टाइल है, अगर शुरू से ना चलाई हुई हो 50 साल तक, तब बुजुर्ग होने पर आप साइन कर ही नहीं सकते। हैबिट फॉर्मेशन, आदत है चेक पर साइन करने की। नहीं हो तो पूरा डिफरेंस हो जाए और कह दे कि भाई आपका साइन नहीं मिलता, आप जाओ। तो ये हैबिट फॉर्मेशन है। जैसे जैसे आदत आपकी बनती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी सारी चीजें बहुत सुंदर होती चली जाएगी। तो क्या है, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, नाम नामुमकिन। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनको आप हिला नहीं सकते। बड़ी कठिनाई। शरीर जवाब देने लग जाता है। किसी की कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, बैठ नहीं सकेंगे। पूजा पाठ करने की बात तो अलग रही। और उसके बाद क्या है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ नहीं होती। अभी से भगवान लेकर क्या करना बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा और अभी बनेगा। ये प्रण बनाइए कि आज ही से इस काम को शुरू करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस हालत में टाल दिया टल जाएगा। याद आएगी कि कोई आया था, कुछ बता के गया, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, फिर आएगा। ऐसा है, प्रैक्टिकली ऐसा है। मेरे साथ मेरे ऑफिस के अंदर एक फौजी आदमी है। फौजी आदमी मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, लगते तो सारे ही अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। फौजी था, उसको पता लगा कि भाई ये इनके यहाँ अनंतपुर में भंडारा होता है और ये डेट होती है। वो आ गया, कहता है मैं आपके साथ चलूंगा। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, चलो भाई। पहली बार मिला वो, उसने कहा जी अब थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल प्रॉब्लम है। मेरी जो वो है वो एडमिट हैं, अगर वो टाइम निकल गया तो चलूंगा आपके साथ। चला वो,
4 दिन अटेंड किया उसने, जैसे आप भाई लोग गए थे, बता दिया खाना यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, सारा हो गया, बता दिया, चला गया, गया साहब। आने के बाद कोई बातचीत नहीं 1 साल तक। 31 दिसंबर की रात को वो सोच रहा था, बैठा हुआ, फौजी था, फौजी की स्टाइल तो आप जानते ही हैं कि किसी चीज से छूटते तो है नहीं कि जी 31 तारीख को मौज करेंगे। उसने ड्रिंक किया 2 पैक, बैठ गया। अब करे क्या, कोई काम नहीं, रिटायर हो चुका था। तो अब ये हुआ कि जब रिटायर हो गया, कुछ नहीं उसके पास, तो उसने कहा सोचते हैं कि पूरे साल के अंदर कौन सा अच्छा काम किया, आत्मनिरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण किया, उसको 5 दिन याद थे और कुछ चीज याद ही नहीं। 5 डेज आश्रम के, और मैंने आपको बताया हमारे आश्रम में कुछ है भी नहीं जिसे याद करते हो। अगले साल फिर वो आ गया। मैंने कहा भाई सारे साल तुम गायब रहे, तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, फिर दोबारा आ गए। कहते हैं साहब मैंने ये किया, सच बताऊं तो इसलिए मैं साथ चलूंगा। इतना पक्का आदमी। उसके बाद 18 साल सत्संग में बराबर आता, और हालत ये थी कि ऑफिस में खड़ा होके खर्राटे मारता था। यहाँ तो बैठ के लोग सोते हैं, लेट के सोते हैं, खड़ा खड़ा ध्यान लगता था उसका, इतनी पक्की उसकी प्रैक्टिस हो गई। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये अष्टांग योग का प्रोसेस है। अष्टांग योग में 8 चीजें होती हैं, उसमें से लास्ट की 3 चीजें हम पकड़ते हैं, ध्यान, धारणा, समाधि। आगे की जो चीजें हैं उससे हमारे रहन सहन का कोई लिंक नहीं है, वो दूसरे लोगों के लिए। तो लास्ट की 3 चीज पकड़ के उसी पर हम कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे 24 घंटे ग्रस्त में रहते हुए परमात्मा की याद की जा सके, ध्यान किया जा सके। तो ये है। उसके बाद क्या हुआ, ये रास्ता बहुत पुराना है जो हमने बुला दिया, बहुत पुराना रास्ता। ये है इति मार्ग, वो नेति है, छोड़ना। इति मतलब जोड़ना अपने से। भगवान का नाम लेकर क्या करना। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, राजा जनक को विदय कहते थे, और कितना बड़ा महात्मा था, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुआ अपने जमाने का, कि उसके जमाने के महर्षि उसको, उनके अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे कि अगर राजा कह दे कि ब्रह्म ज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं है, टेस्ट के लिए भेजते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी, उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए भली भांति इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।